अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास नंबर 4 है और लास्ट लेक्चर जो शेयर किया गया था आपसे वो आज होना है। ठीक है, चलें, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। आज हमने उसको देखना है। तो लेकिन यह है कि उससे पिछला जो लेक्चर था उसका हमने रीकैप लेना है। तो आप में से कोई बच्चा रीकैप दे दे, ठीक है। वरना फिर मैं जिसका नाम कहूँगा वो रीकैप दे देगा। देखते हैं कौन बच्चा खुद से रीकैप देता है। जी, हरीम या तहरीम, आप में से कोई दे दे। कमर का माइक खराब है। सर, लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस आइडिएशन पढ़ी थी। उसमें हमने जो है वो ब्रांड का नेम कैसे रखते हैं वो पढ़ा था। जिसमें हमारे पास 9 पॉइंट्स थे। पहला था कि मेमोरेबल होना चाहिए, जो कि पहले मतलब पहली दफा सुनते ही याद हो जाए। और ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। पॉजिटिव सेंस थे हमें। और विजुअल पोटेंशियल होनी चाहिए उसके अंदर। और था कि डिजिटल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल ट्रिगर भी होना चाहिए उसके अंदर। सही, वेरी गुड। इमोशनल ट्रिगर पे बात हुई थी, उसमें उसके बारे में आप क्या कहते हैं? शाबाश। सर मतलब कि जैसे कोई अगर हमारे ब्रांड का नेम सुनता है तो हम्म। इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए उसके साथ, कोई होप होनी चाहिए, बिलोंगिंग वगैरह होनी चाहिए, कोई मतलब नाम सुनते ही एक्साइटमेंट हो उसके अंदर। ये था। चले, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और कौन बोल रहा था, तहरीम थी हरीम थी? हरीम थी। तहरीम, आपको भी इतना समझ आ गई तो आप ना मुझे मैसेज कर दें चैट में, और कमर आप भी मुझे मैसेज कर दें चैट में कि वो लेक्चर क्लियर हो गया था या उसमें कोई अभाम है, कोई कोई आपने चीज़ ऐसी जो समझनी हो वो बता दें। ओके, आप लोगों की तरफ से इनपुट आ गई है। तो देखो, ओके। अच्छा, डिजिटल अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्रांड नेम अपना चूज़ किया है, और आपने ये 9 एट्रीब्यूट्स हैं, इन इन 9 चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने अपना ब्रांड नेम जो है वो चूज़ कर लिया। कैसे किया वो हम सीखेंगे। तो चैट जीपीटी से हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे और उसी से ही उसी प्रॉम्प्ट पर जो है हम ये चीज़ पूछेंगे, वो हमें जो बताएगा उनमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने चैट जीपीटी से सिलेक्ट किया, और आपने मिसाल के तौर पर आपने कहा कि सी ट्रेंड जो है वो मैंने नाम रखा है, ठीक है। तो डिजिटल डिजिटल अवेलेबिलिटी से मुराद ये है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, डिजिटल अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर द बी होस्ट पे हम गए, .com, द बी होस्ट .com, ठीक है। ये एक पोर्टल है जो हमें जो हमें जो है डोमेन नेम बताता है। अब डोमेन नेम क्या होता है वो ज़रा देख लें आप लोग, कि हमने कोई भी जो है अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो हम लोग उसकी वेबसाइट बनवाते हैं। तो जब वेबसाइट बनवाते हैं तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेबसाइट है, Stylo.pk, आई थिंक सो, Stylo.pk, ठीक है। तो आपने एक उन्होंने नाम चूज़ किया होगा स्टाइलो। तो अब स्टाइलो जो है वो आपने भी स्टाइलो चूज कर लिया। तो जब आप स्टाइलो को नाम परचेज करने लगेंगे तो वो कहेगा भाई ये तो पहले से किसी का है। हाँ। तो इसी तरह आप जो है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये जो ऊपर लिखा हो ना, स्टाइलो, www.stylo.pk, ठीक है, www.stylo.pk। तो इसमें जो खास तौर पे दरमियान में स्टाइलो है ना,
ये है हमारा डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम जो है, ये हमें मिलना मुश्किल होता है। इसको बोलते हैं डिजिटल अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आप गए, आपने मिसाल के तौर पर स्टाइला लिया है, स्टाइला। तो आप यहाँ दबियोस पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे स्टाइला, ठीक है। स्टाइला लिखा और आपने सर्च किया। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये हमें बताएगा कि स्टाइला अवेलेबल है कि नहीं। तो स्टाइला डॉट कॉम, स्टाइला डॉट नेट, स्टाइला डॉट डॉट और जी, स्टाइला डॉट इन्फो, कोई अवेलेबल नहीं है। तो हम इसे कहते हैं, ऐसा करो, स्टाइला डॉट पीके करो। हम्म। अच्छा भाई, स्टाइला डॉट पीके अवेलेबल है, मुबारक हो। इसका मतलब ये लिया जा सकता है। तो ये है डिजिटल अवेलेबिलिटी। तो मिसाल तौर पर एक बच्चा है, उसने नाम रखा हमारी दूसरी क्लास में, उसने नाम रखा हरबा ग्लो। हर्बा ग्लो, यानी कि उसने एक ऑर्गेनिक ऑयल जो है, हेयर ऑयल, उसकी जो है वो ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स स्टोर बना रहे। तो उसने नाम रखा है हर्बा ग्लो, ठीक है। तो जब उसको हम सर्च करेंगे, आई थिंक उसने परचेज नहीं की। हर्बा ग्लो डॉट नेट ओ आर जी है, डॉट कॉम जो है ये अनअवेलेबल है, ठीक है। अब हर्बा ग्लो डॉट पी के, हर्बा ग्लो डॉट पी के ये अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने चेक की थी परसों, तो ये अवेलेबल थी। तो ये वो ख़रीद लेगा। इसकी प्राइस जो है ना 3200 पर ईयर है, यानी 12 मंथ के 3200 है, ठीक है। तो ये इतना महंगा नहीं है। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो फिर उसको ये इतना पे करना पड़ेगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सर इसमें नाम सेम है, उसके बाद डॉट के बाद जो है कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे डॉट कॉम आ रहे हैं, डॉट नेट आ रहे हैं, डॉट ओ आर जी, डॉट इन्फो। और इसकी तरह इसी तरह ना डॉट शॉप भी होता है, डॉट शॉप भी होता है। डॉट शॉप में देखते हैं अवेलेबल है, डॉट शॉप में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और फिर किस में अवेलेबल है, डॉट नेट में और डॉट ओ आर जी में, ठीक है। तो ये जो है लिया जा सकता है। डॉट स्टोर भी होता है, सही है। ये जो मैं जितने लफ्ज लिख रहा हूँ और आपके साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, डॉट कॉम, डॉट पी के, डॉट नेट, डॉट कॉम, डॉट पी के, डॉट को, डॉट ओ आर जी, डॉट टीवी होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन नेम। तो डॉट स्टोर क्या है, वो अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो डॉट इन्फो, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डॉट कॉम सबसे मशहूर है, और कमर्शियल, कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, और ये पूरी दुनिया में चलती है वेबसाइट, ठीक है। डॉट पीके जो है वो वेबसाइट तो पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन उस पर इंटरेक्शन नहीं की जा सकती। मिसाल तौर पर आप डॉट पीके वाली जो वेबसाइट है, वो आप दूसरे मुल्कों में नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आप कोई लोकल बिजनेस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आपने करना है, तो डॉट पी के ले लें, अच्छी बात है, ठीक है। जैसे स्टाइलो ने ले ली, ठीक है। स्टाइलो डॉट पी के उन्होंने ले ली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ही काम करना है, ठीक है। इसी तरह जे डॉट है, जुनैद जमशेद। तो देखते हैं इनकी वेबसाइट का क्या नाम है। इनकी वेबसाइट का नाम है जुनैद जमशेद डॉट कॉम, ठीक है। तो इनका ना पूरी दुनिया में इनकी जो है आउटलेट्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये आपको नज़र आएगा जब हम इसको इस तरह से देखेंगे। तो इस इनका ना लिखा हुआ रहा कभी कौन से मुल्क में ये सोच चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद है ये डिजिटल प्रेजेंस आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और कौन से बच्चे हैं, अवैस आपने अभी ज्वाइन किया, आप बताइएगा कि लास्ट लेक्चर जो आपको शेयर किया गया था, उम्मीद है बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने उसमें बात की थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई समझ तो प्लीज़ बता दें अवैस आप। जी अवैस। तो ये यहाँ पे ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, जो इसलिए इन्होंने डॉट कॉम में लिया हुआ है, ठीक है। वैसे बेहतर ये होता है डॉट पीके में ले लें। डॉट पीके में जो है मैंने देखा, मज़ेदार है जी। स्टाइलो जो है वो तो नहीं मिलेगा, वो तो इनके पास है, लेकिन स्टाइला तो अवेलेबल है ना, वो कोई भी ले सकता है, मिलता जुलता नाम है, ठीक है। द बी होस्ट है बच्चों, एक है नेम चीप, आप लोग नोट कर लीजिए, नेम चीप। और एक है गो डैडी, गो डैडी। तो आप सब पे चेक करेंगे ना, और होस्ट सिंगर भी है।
ये सब पे आप चेक करेंगे, सब पे आपको सेम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये सब कनेक्टेड हैं www के साथ। www.domain name.pk या .com में कोई भी डोमेन जो है खरीदी जाती है, बुक कराई जाती है, तो ये तीनों जो वेबसाइट्स हैं, द बी होस्ट, नेम चीप हो गया और गो डैडी, सब पे होता है, ठीक है। अगर हम इधर जाएं तो देखते हैं इधर क्या करते हैं ये लोग। अगर हम इधर जाएं और यहाँ पे देखें कि क्या स्टाइल अवेलेबल है, स्टाइला लिखते हैं जस्ट, ठीक है, सर्च करते हैं। तो ये स्टाइला, नेम चीप वाले देखो कैसा बताते हैं हमें। नेम चीप वाले बता रहे हैं स्टाइलर डॉट टू अवेलेबल है, महंगी है। स्टाइलर डॉट नेट अवेलेबल है, ये प्रीमियम है जी, बड़ी महंगी है यार। स्टाइलर डॉट फलां, स्टाइलर डॉट फलां, स्टाइलर डॉट फलां, स्टाइलर डॉट फलां, स्टाइलर, स्टाइलर स्टाइलर स्टाइलर, थक ही गए हैं भाई। हम कहते हैं यार इतने सारे हैं पड़े, हमें डॉट पी के में दिखाओ, ठीक है। डॉट पी के में देखते हैं, डॉट पी के में है स्टाइलर डॉट इट डॉट कॉम। तो वो हमें जैसे बता रहे थे डॉट पीके में उधर है, ठीक है। चलो यही चीज़ गो डैडी पे देखते हैं, ठीक है। वाह जी वाह। तो गो डैडी पे गए हम, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी डोमेन टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइलर, एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं ये क्या हमें आंसर देता है। अच्छा, अब ये बंदा है, इसने ये बुक कराई हुई है, ठीक है, डोमेन ली हुई है, लेकिन वो ऑफर कर रहा है कि मैं इतने में बेचूंगा इसको, बहुत सस्ते के लिए होगी। स्टाइलर पीके डॉट डोमेन है, हम कहते हैं नहीं यार स्टाइलर डॉट पीके है, तो दो। स्टाइलर डॉट पीके देखते हैं गो डैडी वाले हमें क्या देते हैं, ठीक है। अच्छा यार, इनके पास वो नहीं दिखा रहा, ठीक है, लेकिन द बी होस्ट हमें कह रहा है कि हमारे पास टाइलर डॉट पीके है। देखते हैं अब ये ना मुकर जाए। बच्चों इनके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ से ले ली जाए। तो ये तीनों चारों वेबसाइट्स जो हैं इस पे बंदा सर्च कर ले। और आपके जहन में कोई सवाल तो नहीं आ रहा किसी बच्चे के कि जो जो डोमेन जो आपने पूछा था कि ये बेसिकली ब्रांड नेम है ना हमारा, तो जब हम ब्रांड नेम फाइनल करेंगे तो फाइनल करते करते हमने उसको फौरन उसकी डोमेन भी चेक करनी है, क्योंकि हमने बनाना है ऑनलाइन शॉप बनानी है, तो ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए हमारा एक नाम होगा, तो वो नाम हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये पर ईयर इनकी कॉस्ट होती है 3200 रुपये, ठीक है। और आपने वेबसाइट का ये डोमेन नेम ले लिया, और आपका जो स्टोर है वो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो आप उसको जब उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो आप होस्टिंग ले लें, और होस्टिंग पर जो है खर्चा जो है वो साल का इतना आ जाता है कि आपकी शॉपिफाई पे जो आप होस्टिंग लेते हैं उस पे खर्चा जो है उससे उससे बहुत कम आता है, ठीक है। शॉपिफाई जो है वो पहले 3 मंथ आपको ना $1 चार्ज करती है, $1, $1, $1, $3 आपके लग जाएंगे, $3, यानी कि 300 300 1000 रुपये लग जाएगा 3 महीने का। लेकिन 3 महीने के बाद जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो फिर वो शॉपिफाई वाले जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अभी शुरू में हम शॉपिफाई स्टोर ही चलाएंगे, और 3 मंथ के बाद जब एक बंदे का बिजनेस चल रहा हो तो फिर वो स्टाइल ये शॉपिफाई वाले 9 या 10 हज़ार रुपये पर मंथ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई दुकान आप खरीदें किसी अच्छे मॉल में, तो वहां पे आपको किराया तो देना पड़ेगा ना, तो वो किराया है एक किस्म का, लेकिन वो 9 10 हज़ार कुछ भी नहीं है जब एक बंदे के पास बहुत अच्छी सेल्स आ रही हो, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सवाल कोई पूछना चाहे? अवैस आपने मुझे जवाब दिया। अवैस, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, अवैस हैं भी सही कि नहीं। तो ये नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, चैट में बता दें 1 प्रेस करके, अगर तहरीम आपको समझ आ गई है तो, जो मैंने पूछा है, जो आपने पूछा था मैंने आपको बताया। तहरीम को समझ आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली
बेसिकली हम लोग जो है अपना डोमेन नेम जो है, ठीक है, तो इसकी क्यों क्यों जरूरत पड़ती है वो आपको उम्मीद है समझ आज आ गई होगी। जैसे स्टाइलो डॉट पी के है बच्चों, जैसे जैसे ये जैसे है बी cocobi.com.pk, ठीक है। तो ये किड्स क्लोथ्स की वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी शॉप बनेगी। जब आपकी शॉप बनेगी, हाँ, तो आपको ये वाला नाम परचेज करना पड़ता है, ठीक है। इसकी पर ईयर हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। और मुझे बताएं, 32-33 सौ रुपये तो कुछ भी नहीं है ना पर ईयर, पूरे साल की। अगर आप महीने पे लगाएं तो देखो कितनी कम बनती है, ठीक है। तो दूसरी बात जो है, आपको ये स्टोर बनाना पड़ता है। ये जो स्टोर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो स्टोर आपको नजर आ रहा है, ये स्टोर बनाना हमने सीखना है शॉपिफाई में, ठीक है। स्टोर हम बनाएंगे, इसको सीखेंगे, और फिर इस स्टोर पर जो हमें ऑर्डर्स आएंगे। सही, कोई भी बंदा कोई चीज़ देखेगा, उसको जो चीज़ पसंद आएगी वो उसको ऑर्डर करेगा, ठीक है। हम उसका ऑर्डर जो है इंटरटेन करेंगे, ठीक है। यहाँ से वो ऑर्डर देगा और ये ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएगा। सही। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो ये पीछे आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ये हम शॉपिफाई में डिज़ाइन करेंगे बच्चों। और ये जो डोमेन नेम है ये हम परचेज करेंगे, और शॉपिफाई वाले हमसे सिर्फ 300 रुपये लेंगे 1 महीने के। और पहले 3 महीने एक 300-300 ही लेते रहेंगे। 300-300 से मुराद 275 रुपये समथिंग है, प्लस 100 उनका इंटरनेशनल पैसे कटते हैं। जब शॉपिफाई पैसे काटती है, उसका टैक्स लगता है। तकरीबन यूं समझ लें कि आपका 400 रुपया लग जाता है। तो आपकी जो है ये स्टोर जो है ऑनलाइन हो जाता है। जैसे ये कोकोबी का देख रहे हैं, जैसे आप स्टाइलो देख रहे हैं, तो ये आपका स्टोर ऑनलाइन हो गया है। अब यहाँ से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। यही खर्चा है इसका, ठीक है। तो ये लगे हाथों आप लोगों ने सीख लिया। सही। अच्छा, तो अब अगर हम वापस आए कि हम लोग कहाँ पर थे, वो देखते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज बताइएगा, वन प्रेस करें। ओके, ठीक है। हमारे साथ और कौन कौन है? 1 मिनट, आयशा हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रही? बताइएगा, कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मैं तो आपको अलाउ कर रहा हूँ लेकिन आपका ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके, चले हम इसको ना रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो हमने जब स्टार्ट लिया था, दैट वाज अवर डेमो, ठीक है। डेमो हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ थी, जो हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में देखी थी, दैट वाज बिजनेस साइकोलॉजी, ठीक है। बिजनेस साइकोलॉजी हमने देखी थी। बिजनेस साइकोलॉजी में हमने देखा था कि हमारे पास जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, भाई हमने बेचनी है, ठीक है। तो उसके बाद उससे उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि वो हमें मिलेगी कहाँ से और उसके कितने पैसे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज बैग्स फॉर यू। अच्छा, अच्छा, ये हैं हमारे दोस्त है, उनके साथ हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है। हमारे पास इन्होंने हमें ऑफर किया
कि भाई ये बैग्स हैं पड़े, ठीक है, ये बैग्स आप सेल करें, ठीक है। 1750 इसके प्राइस हैं, 1650 इसके प्राइस हैं, 1650 इसके हैं, 1250 इसके हैं, 1250 इसके हैं, 1100 इसके हैं, 1150, इस तरह से काफी सारे बैग्स, ठीक है। अब ये बैग्स जो हैं ये वही सेल करें, ठीक है। तो आप चुप करके अपना स्टोर बनाएं, स्टोर बनाने के बाद अपना जो है क्या कहते हैं, डोमेन परचेज करें, और आप जनाब वहाँ पे ये बैग इनके लगा दें, ठीक है। अब ये बैग जब बिकेगा, ये इस बैग पर जो आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा, वो तो ज़ाहिर है आप समझेंगे ना पूरा साल, सॉरी, इन इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने समझना है कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी शॉप बनाते हैं। जब हम शॉप बना लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं, फेसबुक वगैरह, तो फिर हम फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं। जब हम ऐड चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वहां से ऑर्डर आता है। जब हमें ऑर्डर आता है, तो अब हम उसको क्या करते हैं, इंटरटेन करते हैं। यानी कि एक तो तरीका है कि हम उसको खुद ऑर्डर को इंटरटेन करें, एक तरीका ये है कि इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग करें। इसमें क्या होता है कि उन्होंने हमें प्राइस दे रखे हैं कि भाई ये इस प्राइस पे आपने बेचना है, 750 में, ठीक है। मैंने दराज पे इन बैग्स को देखा, तो इनकी जो रेट आ रहे हैं वो तकरीबन ऐसे ही आ रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये 1487 आ रहे हैं, ये इस बैग के, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला बैग जो है, ठीक है, ये 1487 में 1487, ठीक है, ये वाला बैग, ठीक है। अच्छा, तो ये बैग जो है 1699 कैसे हो गया भाई? मैंने तो ये, चलो ये वाला बैग भी तो है हमारे पास, ठीक है, सेल करने के लिए। इधर 1487 दिखा रहा है, उधर कुछ और दिखा रहा है, इससे क्या पूछने वाला है। जी स्टूडेंट, तो ये देख लें कि ये 1699 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये हमें कितने में ऑफर कर रहा है ऐसा बैग? आई थिंक ये वाला है, आई थिंक ये वाला है। देखें भाई, ये वाला बैग हमें 1750 में वो कह रहा है बेचो, ठीक है। तो हम 1750 में भी ये सेल करें तो ये सेल होगा, और इसको हम अगर 1999 में सेल करें, क्योंकि थ्री पीस है ना, तो ये सेल होगा, ठीक है। तो जब ये सेल होगा तो इसके ऊपर ये हमें परसेंटेज देगा, सही है। तो मैं असल में आपको बताना क्या चाह रहा था, हमारी बात कहाँ से निकली थी, देखें कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाती है, ठीक है। अगर हम उसको खुद पैक पैक करके उसको बेचें, सही, हम जो मैंने आपको दिखाया ना वो वाला, उसके अंदर हम खुद नहीं सेल करेंगे, हम इसमें ऑर्डर जो आएगा वो ऑर्डर इस बंदे को फॉरवर्ड करेंगे, ये बंदा उस ऑर्डर को पैक करेगा और उस डेस्टिनेशन पे भेज देगा। मिसाल के तौर पर आपको लोधरा से भी अगर कोई ऑर्डर आया है, तो ये लोग जो है लोधरा में भेज देंगे, ठीक है। भावलपुर से कोई ऑर्डर है तो भावलपुर में भेज देंगे। तो और उसकी जो कॉस्ट है ना, शिपिंग कॉस्ट 250 रुपया, वो कस्टमर पे कर देगा। लेकिन ये जो 1750 है, इसके अंदर आपका मार्जिन होगा, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ये है साफ सुथरा काम कि अगर आप ये काम करें। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, तो 250 रुपया आपको भरना पड़ेगा, और जाहिर है वो बिकेगा भी नहीं, तो वो पार्सल वापस उनके पास आ जाएगा, और 250 रुपया अगर वो फुलफिल हो जाए ऑर्डर, तो फिर जनाब हमें पैसे उसके मिल जाएंगे। यानी कि पर पीस जो है, पर ऑर्डर जो है, हमें 250 300 आएंगे। लेकिन ये बहुत ही यूं समझ लें कि उस बंदे के लिए है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उसको काम करने का इतना ढंग भी नहीं आता। तो लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं वो देखें। तो हमें आपको रिवाइज करवा रहा था कि हमारे पास जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें पैकेजिंग कॉस्ट हम डालते हैं कुछ, ठीक है, उसमें शिपमेंट कॉस्ट हम डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम मार्केटिंग कॉस्ट उसमें डालते हैं। तो ये सब जो जब प्लस हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ कि सीपी प्लस पैकेजिंग प्लस शिपिंग प्लस मार्केटिंग, तो ये 1850 बना इस प्रोडक्ट का जिसकी 1200 कीमत है। तो या तो आप 1850 में 1200 ऐड करें और उसकी रिटेल बना दें, ठीक है, या फिर आप उस 1850 का एक परसेंटेज, 20% या 40% ऐड जो है करके इसके अंदर रिटेल प्राइस ऑफर कर दें। ये वो वाली रिटेल प्राइस है जो आपको शॉप पर मिलती है, ठीक है। तो जब ये रिटेल प्राइस आप तय कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं हमें मुनाफा कहाँ पे होगा। तो मुनाफा जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कि रिटेल प्राइस जो आपने वहाँ पे ऑफर की, उसमें से COGS माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, जो प्राइसेस जो पैसे अमाउंट आएगी, वो हमारा प्रॉफिट है, इसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन असल चीज़ क्या होती है बच्चों, दैट इज नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क था, कि ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि कुछ जो है उसमें से एग्जेम्प्ट होने वाला होता है। वो क्या होते हैं, वो कुछ अलहदा से खर्चे हैं, ठीक है। तो ये खर्चे क्या हो सकते हैं,
कोई बताएगा मुझे? ये खर्चे क्या हो सकते हैं कि आपका ऑफिस है, या आपके आपने किसी लड़के को जॉब पे रखा हुआ है, और आपके मोबाइल के अखराज हैं, आपके प्रिंटर के अखराज हैं, पेजेस के अखराज हैं, ठीक है। तो ये वो अखराज हैं जो अभी तक हमने नहीं डाले, ठीक है। तो ये जो हमारी प्राइसेस थी, ये जो चार हमारी प्राइसेस थी ना, मार्केटिंग, सीपी, पैकेजिंग, शिपिंग, ठीक है, इसके अलावा ही वो प्राइस होती है। सही है। कौन सी प्राइस? ये वाली, जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होती है, ये देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होती है आपके खर्चे, और उसके बाद जो आपको पैसे बचते हैं, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपके पास ज्यादा आता है, तो मैंने लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया था, दैट वाज बिजनेस प्रोजेक्शन। बिजनेस प्रोजेक्शन में आपने ये देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक आइटम से 25 रुपये, सॉरी 700 उसमें से हमें मिल रहे हैं, तो 25 जो है ऑर्डर पर डे हो, तो फिर हमें जो पर डे जो प्रॉफिट होगा, जो हमारी जेब में होगा, दैट इज 17,500। और अगर इसको मंथली पे देखें तो 17 डेली का जो आपका है, 17,500 आपका जो है डेली प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर आप इसी को, ठीक है, मसलन आपके 25 ऑर्डर को 30 से मल्टीप्लाई करें महीने की, तो अगर आप उसको 700 से मल्टीप्लाई करें तो 5,25,000 बनता है। तो ये हमने लास्ट टाइम बिजनेस प्रोजेक्शन को तफसील से देखा था। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बिजनेस आइडिएशन, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, बिजनेस आइडिएशन। इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि आपके पास बिजनेस हमने जो करने जा रहे हैं, तो उसका हमने सबसे पहले नाम ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि बच्चों, अगर आपने कोई भी आपने नाम रखा है, तो जरूरी नहीं है कि कोई मशहूर चीज हो या कोई ऐसा वर्ड हो जो हर कोई बोलता हो, ठीक है। ऐसा लफ्ज हो जो जेनेरिक हो। जेनेरिक से मुराद कि आपने अगर रख लिया मसलन बैग्स फॉर यू, तो आप बैग्स फॉर यू की डोमेन ले लेंगे, लेकिन उसके अंदर याद रखें जिंदगी भर आप बैग ही बेचेंगे। उसके अंदर आप शूज जो है सेल नहीं कर सकते, उसके अंदर आप ज्वेलरी सेल नहीं कर सकते, उसके अंदर आप मेकअप का सामान जो है वो सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जे डॉट है, जुनेद जमशेद .com.pk, उसके अंदर देखें उन्होंने क्या किया। स्टाइलो लव्स है, जिसके अंदर हर चीज का स्टाइल आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, जूते भी आ जाते हैं, ज्वेलरी भी आ जाती है, फ्रेग्रेंसेस भी आ जाती हैं। आप मेरी बात उम्मीद है समझ गए होंगे। तो नाम जो है जेनेरिक होना चाहिए। तो बिजनेस करने से पहले बिजनेस की आइडिएशन जरूरी है। आइडिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो बिजनेस का नेम आता है, उसके अलावा बिजनेस का लोगो आता है आपका, और नेम डिसाइड करने के बाद लोगो डिजाइन करना, उसके बाद उसकी कलर स्कीम डिजाइन करना, ठीक है। अब कलर स्कीम में आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पिंक कलर का पीछे जो है एक बॉक्स बनाऊं और उसके अंदर एक मोटरसाइकिल ठहरा दूं, तो आपके जहन में फौरन फूड पैंडा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं एक हेलमेट लिखूं बनाऊं ग्रीन कलर का और उसके ऊपर बाइकिया लिख दूं, तो आपके जहन में फौरन करीम आ जाएगा, करीम वालों का बाइकिया है, ठीक है। तो ये चीजें। और इसी तरह अगर मैं रेड कलर का एक बॉक्स बनाऊं और उसके अंदर जो है वाइट, उसके अंदर कोई चीज रख दूं, कोई फूड आइटम रख दूं, बर्गर है, या मैं कोई अपना वहां पे नगेट्स रख देता हूं, तो आपके जहन में फौरन KNN आ जाएगा। तो ये क्या होती है? ये ब्रांडिंग होती है। तो ये ब्रांडिंग जो है लोगों के जहन में नक्श की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें बिठाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज जरा सोचें अपने इर्द गिर्द के कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो अब इस वक्त हमारे पाकिस्तान में उठ रहे हैं, ठीक है। यानी पिछले कुछ सालों में उठे हैं, तो वो आपके सामने ही हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम की खूबियों में सबसे पहले क्या था? याद रहने वाला होना चाहिए, मेमोरेबल। नंबर 2, सिंपल और आसान हो, ठीक है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टाइला है, स्टाइलो है। मैंने हमारा जो बिजनेस है बेटा, वो हमने रखा है बी ट्रेंड के नाम से, BTrend.pk, ठीक है। ट्रेंड के साथ बी लगा दिया, बी ट्रेंड, ठीक है। यानी कि ट्रेंड बनो। ओके। अच्छा, अब उसके अंदर मैं हर चीज बेच सकता हूँ। इसी तरह बेटा इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने कोई उसमें जैसे कोई हमारी एनिवर्सरी के गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो इमोशनल में आ जाती हैं। खासतौर पे किड्स हैं, उनकी जो एसेसरीज हैं, उनके क्लोथ्स हैं, उनके शूज़ हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं किड्स से रिलेटेड, ठीक है, तो वो बेबी जो है वो इमोशनल कनेक्शन में आ जाती है। वालदा का इमोशनल कनेक्शन होता है, और वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। एकदम एकदम अलग और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यानी आपका नाम जो है एकदम अलग होना चाहिए। अब ये जो लफ्ज़ गूगल है ना, ठीक है, ये गूगल जब उन्होंने बनाया होगा तो उन्होंने बना दिया गूगल, लेकिन वो एक इतनी इस तरह बन गया पूरी दुनिया के अंदर, गूगल हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो अब लोग कहते हैं यार ये इस चीज को ना गूगल कर लो। गूगल एक इस्तेलाह बन गया, यानी कि खुद बनाया हुआ लफ्ज है, लेकिन वो इस्तेमाल ऐसे होता है। तो जब हर जुबान ज़द-ए-आम कोई चीज़ आ जाए, तो वो ज़्यादा उसमें जो है क्या कहते हैं, ब्रांड बन जाता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ना दूरंदेशी खसूसियात होनी चाहिए, यानी स्केलेबल होना चाहिए। कोई ऐसा नाम हो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो। एक यहाँ पे एग्जांपल थी अमेजोन की, तो अमेजोन शुरू में सिर्फ बुक्स बेचता था, लेकिन अमेजोन अब क्या है कि अमेजोन वाले जो हैं वो, उन्होंने अपने पास ना बड़ी से बड़ी जहाज जैसी चीज, छोटी से छोटी सुई जैसी चीज जो है वो रखी हुई है, वो उनकी बिकती है। ठीक है। इसी तरह उन्होंने एक जंगल का नाम, एक फॉरेस्ट का नाम भी अमेजोन रखा है। उस अमेजोन के फॉरेस्ट के अंदर दुनिया जहान के तमाम जानवर हैं, ठीक है, उसमें रहते हैं, जो जंगली हयात है। अच्छा, पॉजिटिव साउंड होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप मसलन कोई पेन रिलीफ जो है, कोई वो है आपके पास, क्या कहते हैं, कोई लोशन है या कोई आपके पास ऑयल है, ठीक है, पेन रिलीफ है, ठीक है, तो वो जोड़ों के दर्द को हटाता है, तो उसमें पॉजिटिव फील आनी चाहिए। ठीक है। रिलीफ का लफ्ज, जैसे रिलीफ का लफ्ज ऐसा है जो पॉजिटिव सेंस देता है। इसी तरह आप पेन रिलीफ आपने लिख दिया, ब्रांड नेम लगा दिया, इस तरह से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई जो है, वो मेरा एक बच्चा है, उनके वालिद साहब सेलमैन है, वो जनाब मुख्तलिफ इलाकों में, इधर शहरों के अंदर, शहर में मुख्तलिफ इलाकों में साबुन जो है, ठीक है, वो उसको वहाँ पे सेल करते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पर वो देते हैं। सस्ते साबुन होते हैं जिसमें खुशबू होती है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते जैसे कि दूसरे हैं, और उनसे इतने माड़े भी नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो अपनी एडवर्टीजमेंट पे बड़ा खर्चा करते हैं, ये इनकी एडवर्टीजमेंट में इतना खर्चा नहीं होता। तो ये साबुन भी सही चलते हैं। साथ ही ना एक ना सिरप जैसी डब्बी के अंदर वो बेचते हैं क्या, ऑयल, हेयर ऑयल। अब वो जो सिरप जैसी डब्बी के अंदर हेयर ऑयल है, ठीक है, तो वो जो उनका बाहर का बॉक्स है, ठीक है, गत्ते का, उसको चेंज करवाना है, और उसके अंदर जो शीशी है जिसके अंदर वो तेल डालते हैं, उस शीशी को नए स्टाइल में ले आना है। ठीक है। तो अब आप देखें कि हम अगर सर्च करें दराज पे जाके, बच्चों, मैं दराज पे जाता हूँ और उस पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं वहां पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ हेयर ऑयल। ठीक है। अच्छा, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, हमने ख़ास तौर पे उसको कैटेगरीज को भी देखना है भी, प्रोडक्ट हंटिंग में हम चीज़ देखेंगे, अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छा, आजकल ना ये आ रहा है, आजकल ये स्टाइल आ रहा है, ठीक है, शीशी का ना, ये स्टाइल आ रहा है मार्केट में। अब वो बच्चा जो है इस तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ पे एक लेबल बना रहे हैं बेहतरीन, हर्बा ग्लो उसने नाम रखा है। जब वो इस तरह जाएगा तो फिर उसका बिकेगा, बेहतरीन बिकेगा। ठीक है। ये उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। सही है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले उस वो उनकी वाइट उनकी डब्बी थी, अच्छा, जैसे सिरप की डब्बी होती है, आप सब समझ गए, उसके अंदर शीशी भी सिरप की तरह की थी, चलो, जैसे सिरप पीते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जो बॉक्स था उसके ऊपर हेयर ऑयल या जो भी कंपनी का नाम था वो उर्दू में लिखा हुआ था, उसकी अज्जा, उसकी तरकीब, सब कुछ उर्दू में लिखी हुई थी। तो अगर आपने वही चीज़ जा उठा के अपनी शॉप पे डालनी है, ऑनलाइन स्टोर पे, तो वो नहीं बिकेगी, लोग कहेंगे नहीं यार ये तो बड़ा अनपढ़ सा ही है। तो जब आप उसको इस तरह से ले आएंगे, जैसे इन्होंने नाम रखा हुआ है 7 डेज, आप लगते हैं यहाँ पे हर्बा ग्लो रखते हैं, ठीक है, तो जब आप इसको इस सेंस में लेंगे आएंगे तो वो चीज़ बिकती है, आजकल ना इसमें चल रही है। ठीक है। आजकल ये स्टाइल इसका चल रहा है, सही है। तो ये इसमें बिकती हैं फिर चीज़ें। उम्मीद है आपको मेरी बात ये वाली समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, हम वापस चलते हैं, तो यहाँ पे आप जरा गौर करें, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि विजुअल पोटेंशियल, विजुअल पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आप नाम रखें जिसका आप लोगो और ब्रांडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल तौर पर उन्होंने मिसाल दी है, ट्विटर है, ट्विटर पहले तो बर्ड होता था, आजकल तो वहाँ ट्विटर एक्स बन गया है। तो जब एक्स बना है तो एक्स लिखा हुआ है, वरना पहले वो बर्ड होता था, ठीक है, बर्ड के ट्वीट से बना है, और बर्ड जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जनाब, ये विजुअल पोटेंशियल उसका अच्छा है, उसकी फिर लोगो बनाना आसान है। अच्छा, नेक्स्ट है इमोशनल ट्रिगर। तो इमोशनल ट्रिगर में क्या होता है, सब कॉन्शियस सबलिमिनल, ये एक लफ्ज है, सब कॉन्शियस सबलिमिनल, यानी कि आपके सब कॉन्शियस के अंदर कुछ तब्दीलियां हो रही होती हैं, आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं, बार बार आपके सामने मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपके सामने आती हैं, और वो आपके जहन में पीछे नक्श हो रही होती हैं, इसे बोलते हैं सब कॉन्शियस सबलिमिनल। ठीक है। तो बेस्ट ब्रांड नेम सिर्फ नाम नहीं होता, इमोशंस होते हैं। ठीक है। होप हो, बिलोंगिंग्स हो, चेंज हो, एक्साइटमेंट जैसे जज्बात पैदा करें। ठीक है। आप लोगों ने नोट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। हरीम और तहरीम ने बताया चीज़ें, हरीम ने बताया, तहरीम ने बताया, कभी कभी हरीम अपना हरीम का क्रेडिट तहरीम ले जाएगी, तहरीम का क्रेडिट हरीम ले जाएगी। थोड़ी सी नाम तब्दील होने चाहिए भाई, तहरीम और हरीम। चलो, डिजिटल अवेलेबिलिटी, डोमेन और सोशल मीडिया। तो ये आपने सवाल पूछा, इस पर हमारी क्या काफ़ी बहस हो गई है, तो आप जो भी चीज़ लेना चाहें, ठीक है, तो आप उसका जो है उसकी डोमेन परचेज कर लें। डोमेन कैसे परचेज करनी है उसका मैंने थोड़ी झलक दिखला दी है। तो जब परचेज करनी हो तो हम कार्ड के ज़रिए परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने, ये हमारे पास 9 चीज़ें हैं जिसको हमने देखा।
अपना पोटेंशियल सारा, ठीक है, कि हम अपने ब्रांड नेम की ऐसी खूबियाँ जो है किस तरह से ब्रांड नेम अपना रखें, ठीक है। अच्छा, आज हम इसको ज़रा देखते हैं चैट जीपीटी के जरिए, ठीक है। चलें, वन प्रेस करें जिन जो बच्चे चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, वन प्रेस करें। अच्छा, ये हमारी ना चैट का टाइम खत्म हो रहा है। सही, चैट का टाइम हमारा इसका ख़त्म हो रहा है क्लास का। ये आपकी क्लास जो है अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने अब क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है और ये 9 चीज़ें उसको बतानी है और उसको कहना है कि मुझे आपने क्या करना है, मुझे आप इसके ना, मुझे मेरे ब्रांड का नाम जो है वो दें मुझे, ठीक है। आप ना अभी फ़र्ज़ कर लीजिएगा कि मैं शूज़ बेच रहा हूँ, मैं स्केचर्स बेच रहा हूँ, मैं फलां चीज़ बेच रहा हूँ, तो आप उसका अंदाज़ा इस तरह से कर लें, ठीक है। वैसे बाय द वे, गर्ल्स के स्केचर आजकल बड़े बिक रहे हैं, ठीक है। और अब सर्दी का मौसम आ रहा है, उसमें तो और ज़्यादा बिकते हैं, जब थोड़ी सर्दी लगती है तो वो लेते हैं। तो हमारा ये अभी ना एंड हो जाएगी क्लास, ठीक है। क्लास की ये वीडियो हमारी एंड हो जाएगी, 40 मिनट का ये होता है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही